फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उससे डांटो, नहीं तो तुम उनके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है।
प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 और संख्याएं 31 से 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से है। अध्याय 19 और संख्याएं 1 से 2 तक, फिर 11 से 18 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को
धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो, मैं प्रभु हूं। तो ईश्वर कहता है, ईश्वर पवित्र है। हम जानते हैं हमारी बाइबल में 73 ग्रंथ हैं। संत यूहन्ना के लेखों को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथों में हम लोग इस प्रकार का आशय पाएंगे, ईश्वर पवित्र है, परम पवित्र है। क्या है पवित्रता? इस्राएलियों की समझ थी कि ईश्वर भिन्न है, सभी सृष्ट वस्तुओं से ईश्वर अलग है। तो अलग रखना पवित्र करना का मतलब है, अलग रखना है। हमको ईश्वर से जुड़े रहना है। ये सांसारिक वस्तुओं से अलग रहकर हमें ईश्वर से जुड़े रहना है, क्योंकि ईश्वर में कोई अपवित्रता नहीं है, झूठ नहीं है, बेईमानी नहीं है, अन्याय नहीं है। इसलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में इसी तरह लिखते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे उनका कहना है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। तो हमें इस संसार में रहते हुए संसार को प्रथम स्थान नहीं देना है, ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमको जीवन बिताना है, यही पवित्रता है। इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों और हम सबों को बताया, जिस प्रकार पिता ईश्वर ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हमें ईश्वर के प्रेम से भरते जाना है, यह ईश्वर चाहता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। इसलिए आज के स्तोत्र संज्ञा 1 से हमने इस प्रकार सुना, प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सबके सब तुझे अच्छे लगे। इसलिए हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, ईश्वर का वचन सुनना है, उस वचन पर मनन करना है, तो प्रभु हमको और पवित्रता से भरते जाएंगे। आइए हम इस चालीसा काल में यह कृपा विशेष रूप से मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इस दुनिया के अंत में न्याय करने के लिए आएंगे, इसके बारे में यीशु दृष्टांत के द्वारा हमको समझाते हैं। सबों का न्याय होगा और धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। याद रखें, संतमती के सुसमाचार में ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य एक मुख्य विषय है। तो इसलिए इस सुसमाचार की शुरुआत में, संतमती के सुसमाचार की शुरुआत में से ही हम ईश्वर के राज्य के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। और अपने पहले प्रवचन में प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में बताया,
स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में पद संख्या 31 से यीशु इसी तरह हमसे कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो यीशु ने शुरुआत से ही साफ समझाया कि स्वर्ग राज्य में सबके सब प्रवेश नहीं करेंगे। केवल ईश्वर की इच्छा, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले यीशु के साथ अनंत जीवन में, अनंत शांति में प्रवेश करेंगे। पिता ईश्वर की इच्छा क्या है? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में रोटियों को बढ़ाने के बाद फिर आने वाले लोगों को यीशु ने इसी तरह समझाया कि ईश्वर की इच्छा क्या है। उनका कहना था, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। पिता ईश्वर ने यीशु को भेजा है और यीशु में हमें विश्वास करना है। यह काल्पनिक बात नहीं है। हमें प्रेम के साथ यीशु की बातों को स्वीकार करनी है। और संत मत्ती के सुसमाचार में 5 प्रवचन है। अभी हम लोगों ने जो सुना, यीशु स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वालों के बारे में बताया, वह पहले प्रवचन में था। और आज के सुसमाचार में हम लोग अंतिम प्रवचन से सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24-25 उनका अंतिम प्रवचन है, 5वां प्रवचन है। उसमें यीशु हमको समझाते हैं कि हमें तैयार रहना है, जागते रहना है। और अंतिम में यीशु हमको समझाते हैं कौन स्वर्ग राज्य में उनके साथ प्रवेश करेंगे। आज के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु इसी तरह शुरू करते हैं, जब मानव पुत्र सात स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। अपनी महिमा सहित माने पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के साथ, सात स्वर्गदूतों के साथ यीशु आएंगे। न्याय करने वाले यीशु होंगे। कौन है मानव पुत्र? नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14 में मानव पुत्र के बारे में लिखा है। इसलिए इस्राएलियों ने विश्वास किया, एक विशेष व्यक्ति बादलों में आएंगे और चमत्कारी रूप से उनको मुक्ति देंगे। और यीशु कहते हैं, यीशु वही मानव पुत्र है, न्याय करने के लिए आने वाले। उनका प्रभुत्व अनंत काल तक रहेगा। और फिर यीशु कहते हैं, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे। यीशु अपने को राजा पुकारते हैं। यीशु राजा है। पिलातुस के सामने यीशु ने घोषणा की, मैं राजा हूं। पुराने स्थान में मूसा को ईश्वर ने कहा था, मैं हूं जो हूं। लेकिन यीशु ने आकर यह पूरा किया है। जीवन की रोटी मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, भला गडेरिया मैं हूं। अंतिम में यीशु सबों के सामने घोषणा करते हैं, मैं राजा हूं। और राजा उनके साथ रहने वाले अच्छे लोगों से ये कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। कुछ अच्छा करना काफी नहीं है। पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके कृपा पात्र के अनुसार जीवन बिताना है, भलाई करनी है। तो यीशु से, पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से जुड़े रहकर हमें दूसरों की सेवा करनी है। साथ साथ यीशु यह भी हमको समझाते हैं, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। और बुरे लोगों से यीशु का कहना है, शापितो मुझसे दूर हट जाओ। कौन है शापित? जो यीशु से दूर रहते हैं, यीशु से विद्रोह करते हैं, यीशु की बात नहीं मानते हैं, वे सब शापित हैं। और वे दूसरों की भलाई नहीं करते। याद रखें, इस दुनिया से जाने के पहले
अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया, जिस तरह मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे को प्यार करना है, यह यीशु चाहते हैं। प्रभु यीशु से विशेष प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को पढ़े और दूसरों की सेवा करें। यह भी याद रखें कि इस संसार में बहुत सारे गरीब है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में भयंकर गरीबी है। बुरुंडी एक देश है, यहाँ लोगों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैंने सुना है 1 महीना काम करने पर एक पुरुष को 300 रुपये मिलते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि वे लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। उसी तरह सोमालिया, अन्य जगहों पर भी, यहाँ तक धनी देशों में भी बहुत सारे गरीब हैं। हमारे आसपास के कई लोग गरीब हैं, दीन दुखी है, हमें उनकी सहायता करनी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 की शुरुआत में यीशु इसी तरह कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। और यीशु आगे कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तो हमें दूसरों की सहायता करनी है, विशेष प्रार्थना करनी है, विशेष रूप से उपवास करना है। न केवल भोजन से परहेज, बल्कि हमारी स्वार्थता से, भीतरी अवगुणों से परहेज करना है। हमें दीन दुखियों की सेवा करनी है उपवास के मनोभाव से। आइए हम प्रभु से ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिससे हम तेरे साथ रहें, पवित्र जीवन में आगे बढ़ सकें और यीशु की इच्छा, यीशु के नियमों के अनुसार जीवन बिताकर अनंत शांति में स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।